अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दायरे का प्रैक्टिस सेट 3.2। ये प्रैक्टिस सेट से पहले आपको एक थ्योरम दिया है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम दिया है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर एक खास बात यही है कि आपको प्रैक्टिस सेट 3.2 से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम उस थ्योरम को हल करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.2 के अंदर चलेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहला अभी हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के 3.2 से पहले जो आपको एक मसला दिया है, वो मसला क्या दिया है? मस करने वाले दायरों का मसला। ठीक है, मस करने वाला बोला है। तो आप जरा देख रहेंगे बोर्ड पर, बोलेंगे सर आपने इसके ऊपर क्या दो दायरे बना करके रखे। जी हाँ दोस्तों, दो दायरे बनाए हमने इसलिए क्योंकि मस करने की जब बात करता है तो मस कब करता है? या तो बैरूनी तौर पर मस करेगा, ये तो कोई दोनों बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं नंबर एक, या फिर दूसरी कंडीशन में क्या होगा, वो दोनों अंदरूनी तौर पर मस करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पर हमने दो दायरे बना करके रखे। ये वाला जो दायरे का नाम हमने लिया ए है और ये क्या हमारा ये बी है। ये अब यहाँ पर देखो एग्जाम के अंदर अगर कभी आपको ये थ्योरम आया तो ये थ्योरम को सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी हाईलाइट करके देगा, आपको ये इतना आपको खाली मसला लिख करके देगा और वो लिखने के बाद आप समझ जाएंगे कि यही वाला मसला आपको हल करना है। ठीक है, तो आपको मसला क्या देगा देखिए यहाँ पर दोस्तों, एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का मुमासी नुक्ता इन दायरों के मरकज को जोड़ने वाले खत पर वाक़ होता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक दायरा बनाया मैंने, इसका मरकज क्या है? ओ है। यहाँ पर भी एक दायरा हमने बनाया, इसका मरकज क्या है? पी है। ठीक है, और ये दोनों आपस में एक जगह पर क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। वो पॉइंट का हमने क्या लिया है? सी लिया है। ठीक है, वो सी से एक खत गुजरता है, वो सी से क्या होता है? एक खत गुजरता है और वो तीनों नुक्ते हम खत्ती होते हैं। क्या होते हैं? हम खत्ती होते हैं। वो थ्योरम का मतलब है। अब यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों, इसी के अंदर भी वही है। देखो ये बड़ा जो दायरा है उसका मरकज क्या है? ओ है, और जो छोटा दायरा है, छोटे दायरे का मरकज क्या लिया हमने? पी लिया है। ठीक है, और वो दोनों इनके मरकज एक दूसरे को नुक्ता सी पर क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, बराबर। और हमको ये प्रूफ करना है कि ओ पी सी हम खत्ती है। हम खत्ती मतलब क्या? एक लाइन में आते हैं। वो थ्योरम का आपका मकसद है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हमने देखिए लिखा है, यहाँ पर दिया हुआ, तो दिया हुआ क्या है यहाँ पर देखेंगे, फर्ज कीजिए कि खत एल मस करने वाले दोनों दायरों के नुक्ता सी से गुजरने वाला मुश्तरिक मुमास है। आपको जो फर्ज करना है, क्या फर्ज किया है? फर्ज किया कि खत एल, ये जो खत है, ये खत का नाम हमने क्या लिया है? एल लिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखो ये खत का नाम क्या है? एल है। ऐसा आपको फर्ज करना है। ये फर्ज क्या कि ये खत एल इन दोनों मुमास का, मतलब ये दोनों सर्कल है, ये दोनों सर्कल का खत एल क्या है? मुमास है। ठीक है, और यहाँ पर मुश्तरिक मुमास है। मुश्तरिक मुमास मतलब क्या? ये दायरे का भी देखो मुमास यही है और यही दायरे का भी मुमास यही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुश्तरिक मुमास। और उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे, देखो ये छोटा दायरा है और एक बड़ा दायरा है, उन दोनों का मुमास क्या है? एक ही दे रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुश्तरिक मुमास बोलते हैं। और वो कहाँ से गुजर रहे हैं? मुमास नुक्ता सी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर भी मुमास कहाँ से गुजर रहे हैं? नुक्ता सी से गुजर रहे हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभी हम हल लिखेंगे। अब हल के अंदर क्या लिखेंगे? अच्छा एक बात बताइए, जो खत एल है, खत एल क्या होता है? उमूद होता है किसके ऊपर? निस्फ कुत्र के ऊपर, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम अभी सबसे पहले यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे खत एल, एल क्या होता है? उमूद होता है। खत एल क्या होता है? उमूद होता है। ये खत एल उमूद होता है किसके ऊपर? ओसी के ऊपर। ओसी मतलब क्या? निस्फ कुत्र। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कता ओसी। ठीक है, अब इसी कंडीशन के अंदर अगर ये एल इसके ऊपर उमूद है तो फिर यही एल किसके ऊपर उमूद होगा? इसके ऊपर भी उमूद होगा। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? खत एल उमूद है। खत एल देखो ना, ये खत एल उमूद है, किसके ऊपर उमूद है? सी पी के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कता सी पी। अच्छा, अब यहाँ पर आप रीजन क्या लिखेंगे? मुमासी निस्कुत्र का मसला। ठीक है, मुमासी निस्कुत्र के मसले की बिना पर यहाँ पर क्या बनता है? 90 बनता है। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देख चुका है। बात समझ में आ रही है? अगर वो 90 बनता है तब देखेंगे दोस्तों, इस दायरा का और इस दायरे का जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक ही पॉइंट आ रहा है। वो पॉइंट का नाम हमने क्या लिया? सी लिया है। अगर ये पॉइंट सी एक ही है तो देखो ना, ये ओ सी पी एक ही दायरे पर आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए नुक्ता सी से सिर्फ और सिर्फ एक ही मुमास खींच सकते हैं।
अगर आपने एक ही मुमास खींच सकते हैं, देखो ना नुक्ता सी, ये नुक्ता सी इस दायरे का भी है और नुक्ता सी इस दायरे का भी है, और इसी कंडीशन में इसके अंदर भी देखो ये जो दायरा इसका नुक्ता है यहाँ पर हमने सी लिया है, और ये बड़े दायरे का भी एक नुक्ता यहाँ पर सी है, जो एक दूसरे को आपस के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर वो मस कर रहे हैं तो फिर देखो दोस्तों यहाँ पर ये ओ सी पी दिखाई दे रहा है, वो कैसा हम खत्ती हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे वो हम खत्ती। इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं इसलिए क्या लिखूंगा मैं, ओ सी पी हम खत्ती नुकात हैं। बस इस तरीके से आपको इसे हल करना है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट से पहले एक थोड़ा सा आपको बेसिक बताएंगे, फिर हम चलेंगे सीधा प्रैक्टिस सेट 3.2 पर। आइए दोस्तों, अभी प्रैक्टिस सेट से पहले जो 3.2 के अंदर जो ज़्यादा ही इस्तेमाल होने वाला है वो हम सबको सबसे पहले हम आपको क्या थोड़ा बेसिक बता देना चाहते हैं, ताकि आपको जो प्रैक्टिस सेट के अंदर जो डाउट आने वाले रहे वो सब ऑलमोस्ट क्लियर रहे। ठीक है, अभी आइए दोस्तों, ये देखो ये जो दायरा है, ये दायरे का मरकज़ का नाम हमने क्या लिया है, पी लिया है, और ये दायरे का मरकज़ का नाम हमने क्या लिया है, क्यू लिया है, और वो दोनों एक दूसरे को नुक्ता आर पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, मतलब मस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मस करना। लेकिन वो कैसा बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, देखो ना ये दायरा इधर है, ये दायरा इधर है, लेकिन वो बैरूनी तौर पर क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका मरकज का फासला निकालने बोलेगा, जैसे एग्जांपल अगर मान के चलो ये पी आर दिखाई दे रहा है, ये दायरे का क्या है, निष्पुत्र है, इसका मैंने ले लिया मान के चलो 3 सेंटीमीटर है, इसका निष्पुत्र कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और फिर ये जो पी आर क्यू है, आर क्यू का मैंने निष्पुत्र ले लिया 4 ले लिया, ऐसा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ठीक है, अब आपको इन दोनों का मरकज का जो फासला है, ये मरकज दिखा दे रहा है, ये मरकज और ये मरकज, ये देखो ये दायरे का ये मरकज है और ये दायरे का ये मरकज है, आपको इन दोनों दायरे के मरकज का क्या निकालने का, वो फासला निकालना है। तो फासला किस तरीके से निकालेंगे, एक बात बताइए, देखो अगर मैंने पी आर के अंदर अगर मैंने आर क्यू प्लस कर दिया तो मुझे किसका मरकज का फासला मिल जाएगा ना, पी क्यू का मरकज का फासला मिल जाएगा। तो किस तरीके से निकालते हैं, खाली यहां पर देखेंगे। देखो यहां पर मुझे किसका मरकज का फासला निकालना है, पी और क्यू के दरमियान का फासला है, इन दोनों के बीच में कितना फासला है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं कैसा फाइंड करूंगा, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैं पी क्यू, ये बराबर होता है, यहां पर ऐसा लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू को मैं कैसा लिख सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ पी आर, दिखा दे रहा यहां पर डिस्टेंस ऑफ पी आर, इसके अंदर प्लस करेंगे। अगर वो बैरूनी तौर पर है, मतलब ये बैरूनी तौर पर मस कर रहे, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो अब उसके बाद पी आर के आगे हम क्या लिखेंगे, आर क्यू, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ आर क्यू। यहाँ तक समझाए? अब खाली वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हमको फाइंड करना है। ये पी आर की कीमत आपको कितना दी हुई है, यहाँ पर 3, ये प्लस, और इसकी वैल्यू आपको कितना दी हुई है, 4 दी हुई, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ये बराबर हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों के मरकज का जो दरमियानी जो फासला है वो कितना रहेगा, 7 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर क्या लगाया, प्लस लगाया ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपको रीजन लिखना पड़ेगा, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे इनके निष्पुत्र के मजमुए के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। अब आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हम किसे कहते हैं, देखो ये जो बड़ा दायरा है उसका मरकज का नाम हमने लिया है पी, और ये छोटा दायरा है उसका नाम लिया है हमने क्यू। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये दोनों आपस में क्या मरकज है ना, तो इनका दरमियानी फासला हमको मालूम करना है, ये फासला आपको फाइंड करना है, मतलब ये मरकज और मरकज के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करने का है। लेकिन ये जो दायरा बन रहा है वो अंदरूनी तौर पर बन रहा है, क्या बन रहा है, अंदरूनी तौर पर। अगर अंदरूनी तौर पर है तो यहां पर हम माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहां पर, माइनस। किस तरीके से लगाएंगे, देखो आपको किसका डिस्टेंस मालूम करने का है, मरकज का ना, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो जब अंदरूनी तौर पर मरकज बनेगा, मतलब दायरा बनेगा, तब उसके अंदर हम क्या करते हैं, बड़े निष्पुत्र में से छोटा निष्पुत्र को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मान के चलो ये पूरा बड़ा निष्पुत्र है, ये दायरे का जो निष्पुत्र है ये क्या है, मान के चलो R1 है, क्या है वो, R1 है, और जो छोटा वाला निष्पुत्र है ये इतना, तो उसको हम क्या ले रहे हैं, R2 ले रहे हैं। मान लो R1 की वैल्यू कितनी, 9 है, और इसकी वैल्यू मान लो 3 है। मैंने इसे एज एट एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो R1 को हम क्या लिख सकते हैं, PR लिख सकते हैं ना, R1 मतलब बड़ा वाला निष्पुत्र, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे, PR, फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि वो कहाँ पर मस कर रहा है, अंदरूनी तौर पर मस कर रहा है। अब उसके बाद माइनस, फिर माइनस के बाद क्या लगाएंगे, QR, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे, QR।
देखो यहाँ पर माइनस लगाए ना आपने, तो यहाँ पर अब क्या लगाओगे, रीजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रीजन। रीजन क्या है, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे इनके निष्कुत्र के फर्क के मसावी होता है। इनका जो मरकज का जो फासला है उनके निष्कुत्र के क्या फर्क की क्या आता है, मसावी होता है। फर्क मतलब माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये बराबर होता है पी आर। पी आर मतलब क्या, पी आर ये है ना, पी आर को हमने क्या लिया, R1 लिया है, बड़े दायरे का निष्कुत्र, तो उसको हम क्या लिखेंगे 9, फिर बाजू में माइनस, और डी क्यू, डी क्यू का मतलब क्या, छोटे निष्कुत्र, तो छोटे निष्कुत्र हमने क्या लिया R2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3, ये क्या जगह 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों की देखो डीपी, पी क्यू दिखाई दे रहा है, पी क्यू, ये पी क्यू, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होएगा वो कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर होगा। आई बात समझ में? अगर आपको ये समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं सीधा प्रैक्टिस सेट 3.2 की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो सवाल नंबर 1 है वो हम शुरू करेंगे। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो ये सारे सवालात आप 10th के लिए नहीं है। अगर ये देखा जाए तो ये जो सवाल है बहुत से बहुतों का 4th 5वीं के बच्चे आराम से कर सकते हैं। हालांकि आपको पूछा है, लेकिन चलिए आपको पूछा तो हमको करना ही पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हमारा जो सवाल नंबर 1 है उसे हम हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में आपको शकल बना करके नहीं दिया है बुक के अंदर, वो हमने आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या कर रही है, दायरे आपस में अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। देखो ना, एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, मस कर रहा है। ये बड़ा दायरा है, बड़े दायरे के अंदर क्या छोटा दायरा है, और वो एक दूसरे को एक नुक्ते पर मस कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अंदरूनी दायरे पर, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। अब यहाँ पर देखेंगे, दो दायरों के निष्कुत्र बिल तरतीब, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है 3.5, बिल तरतीब मतलब एक के बाद एक। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया 3.5 सम, और क्या दिया यहाँ पर 4.8 सम दिया है। बात समझ में आ रही है? तो आप 3.5 को, ये देखो 3.5 दिया और यहाँ पर क्या दिया 4.8 दिया है। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला दायरे का जो निष्कुत्र होगा क्या होगा, 4.8 होएगा। देखो ना, ये पहले बड़ा वाला, ये बड़ा वाला दायरा है, उसका निष्कुत्र क्या है, वहां पर पी आर है। क्या है वो, पी आर। तो वो कितना दिया है आपको, निष्कुत्र कितना दिया, 4.8 दिया है। इसको आप ले सकते हैं R1। क्या ले सकते हैं इसको, R1। बात समझ में आ रही है? अब आगे देखेंगे, और जो 3.5 दिया है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो 3.5 है वो क्या होगा, छोटा होगा, 4.8 तो बड़ा होगा ना, तो बड़े दायरे का निष्कुत्र ये होगा। बात समझ में आ रही, पी आर। और छोटे दायरे का जो निष्कुत्र होगा वो क्या होगा, क्यू आर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R2 इक्वल टू कितना दे रहा हूं पर 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक समझा है ना? अब उसके बाद आपको इन दोनों का मरकज का फासला निकालना है, इन दोनों मरकज के कितने बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको एक्चुअल में फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला आप यहाँ पर हल लिखेंगे, और हल के अंदर आप लिखेंगे, फर्ज कीजिए देखो R1, फर्ज कीजिए R1 बड़े दायरे का निष्कुत्र है, और R2 छोटे दायरे का निष्कुत्र है। यहां तक समझा है ना? अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो R1 को आपने क्या लिया है, 4.8 सेंटीमीटर है ना, ये बड़े दायरे का है, और R2 ये क्या है, छोटे दायरे का है, 3.5 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके आपको मरकज का फासला फाइंड करने का है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच का मरकज का फासला। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मरकजों के दरमियानी फासला, यही फाइंड करना है ना आपको, मरकजों के दरमियानी फासला। इसका फासला कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं ना, तो अंदरूनी तौर पर हम कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर में से क्या माइनस करते हैं, छोटा नंबर। तो बड़ा नंबर इन दोनों में क्या है, 4.8 है, तो उसको हमने क्या लिया R1। तो पर हम क्या लिखेंगे, R1 में से क्या माइनस करेंगे, R2। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देखो माइनस लगाए ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे। माइनस कैसे आया, वहां पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे इनके निष्कुत्र के फर्क के मसावी होता है। और या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे की खुसूसियत की बिना पर, इतना भी लिखेंगे तो भी चलता है। अब सिर्फ वैल्यू लिखना है, ये एज इट इज आप ऐसा ही उतार करके यहाँ से लिखेंगे, ये बराबर R1 की कीमत आपको कितना दी है दोस्तों, यहाँ पर 4.8 दिया हुआ है, 4.8, फिर बाजू में क्या दिया यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर R2 कितना दिया आपको, 3.5 दिया है। अब इन दोनों का आपको क्या करना, माइनस। तो माइनस कैसा करते हैं आप जानते ही होंगे, देखो 4.8 और यहाँ पर 3.5,
पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, उसके माइनस करेंगे। 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मरकज़ों के दरमियानी फासला कितना है, 1.3 सेंटीमीटर है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आपको कितना आएगा, 1.3 सेंटीमीटर आएगा। और यहाँ पर आप ऐसा रीजन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला कितना है, 1.3 सेंटीमीटर है। आप ऐसा नीचे से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो इनके मरकज़ों के दरमियानी फासला 1.3 सेंटीमीटर है, आप ऐसे नीचे लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 के अंदर आपको डायग्राम बना करके बिल्कुल भी नहीं दिया है, वो हम आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छी तरीके से समझाने के लिए हम आपके लिए शक्ल बनाया है, मतलब आपके लिए बना करके दिया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, 2 दायरों के निष्कुत्र बिल तरतीब। अब यहाँ पर ये जो दायरे हैं, ये दोनों आपस में कौन से तरीके पे मस कर रहे हैं, बैरूनी तौर पर मतलब बाहर पे मस कर रहे हैं, और यहाँ पर एक जगह पे टच कर रहे हैं, वो नुक्ते का नाम हमने लिया है, टी लिया है। और आगे देखेंगे, निष्कुत्र बिल तरतीब, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया, 5.5 सम, और क्या यहाँ पर 4.2 सम दिया है। तो सबसे बड़ा वाला दायरे का निष्कुत्र कौन सा होगा, 5.5 होगा। देखो ना, ये बड़ा है और ये क्या, ये छोटा है। तो जो बड़े वाले दायरे का ये जो निष्कुत्र होगा, वो कितना होगा, 5.5 होगा, ठीक है। इसको हम R1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं इसको, R1। अब उसके बाद यहाँ पर जो छोटे दायरे का जो निष्कुत्र है उसको हम लेते हैं R2, और R2 आपको कितना दिया है, 4.2 सम दिया है, ठीक है। इनके मरकज़ों के दरमियानी फासला मालूम कीजिए, मतलब ये मरकज़ और ये मरकज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करने का है। बात समझ में आ रही है। तो अब ये कौन से तरीके पे मस कर रहे हैं, बैरूनी तौर पर। तो बैरूनी तौर पर मस करते हैं, तब उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पी टी के अंदर क्या प्लस करेंगे, में टी क्यू प्लस कर देंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के, ठीक है। उसको ऐसे हल करेंगे। अब यहाँ पर अभी हम सीधा यहाँ से शुरू करते हैं हमारा हल, जो हमारा हल है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला फर्ज किया के R1 बड़े दायरे का निष्कुत्र है, और R2 छोटे दायरे का निष्कुत्र है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हमने लिख लिया। और यहाँ पर एक और ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, R1 मतलब बड़ा दायरा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 5.5। R1 को देखो ना, आपने लिया R1 को लिया आपने 5.5, यहाँ पर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। और R2 आपको कितना दिया है वहाँ पर, 4.2, यहाँ पर क्या लिखा है, 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझा है ना। और आपको क्या बोला है, इन दायरों के बीच का मरकज़ जो है, वो मरकज़ों के दरमियानी फासला आपको फाइंड करना है। तो मरकज़ का देखो, इन दोनों का मरकज़ का नाम क्या है, P, और इसका क्या नाम है, Q है। आपको फासला मालूम करना है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैरूनी तौर पर मस करने वाले मरकज़ का फासला, ये तो आपको फाइंड करना है ना। ये बराबर होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, R1 में सब क्या, R1 के अंदर क्या प्लस करोगे, R2 प्लस करोगे, क्योंकि देखो ना बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, R1 फिर प्लस क्या लगाओगे, यहाँ पर R2, यहाँ पे प्लस आ गया ना। तो यहाँ पर आप रीजन क्या लगाएंगे, या फिर ऐसी बड़ी तारीफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे इनके निष्कुत्र के मजमुए के बराबर होता है। या फिर ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, तो भी चलेगा। बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे तो भी चलता है। अब खाली वैल्यू रखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मरकज़ का इनके दरमियान का फासला, मरकज़ के दरमियानी फासला, ये बराबर। इसको भी ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो तो भी चलेगा। R1 की वैल्यू कितना दिया है आपको, R1 की वैल्यू कितना दिया यहाँ पर, 5.5। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 5.5, बाजू में क्या है, प्लस है। R2 आपको कितना दिया, 4.2, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 4.2, ठीक है। अब सबको प्लस कर देंगे, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर अब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 के अंदर 4.2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9.7। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, 9.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला कितना रहेगा, यहाँ पर 9.7 सेंटीमीटर है।
बस दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आइए दोस्तों अब हम सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 के अंदर क्या दिया दोस्तों, देखो 4 सम और 2.8 सम निष्कुत्र के नंबर 1 बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, नंबर 2 अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाइए। यहाँ पर हमको क्या बोला, बनाने बोला है, ठीक है। इससे पहले हमको क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था तो हम बना लेते इजी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपको ये वैल्यू दी हुई है, मतलब निष्कुत्र दिया हुआ है और आपको क्या बनाने का, दायरा बनाने का है। बहुत इजी है, ये तो बच्चे लोग भी कर सकते हैं, 5वीं 6वीं के बच्चे लोग। लेकिन आपको देखो कैसे से हल करना है। देखो सबसे पहला आप क्या करेंगे, बैरूनी तौर पर बोला ना यहाँ पर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। दोस्तों मैंने ये बना करके रख लिया है, लेकिन आपको कैसा बनाना है मैं आपको बता सकता हूँ मैं। देखो सबसे पहला इन दोनों से देखो बड़ा दायरा कौन सा रहेगा, जो 4 सम वाला रहेगा वो बड़ा रहेगा और जो 2.8 है वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो आप क्या करेंगे, प्रकार के अंदर आप लेंगे सबसे बड़ा वाला दायरा, क्या अभी हम क्या बनाने, बैरूनी तौर पर। यहां पर हम ऐसे लिख करके दे देते हैं, ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ये क्या है, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। और ये सेकंड वाला क्या है, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, ठीक है, ये ऐसा लिखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसको कैसा बनाना है। आपको सबसे पहले बड़ा वाला कितना दिया है, 4 सम का दिया है। तो आप क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और स्केल लेंगे, उसके अंदर आप क्या लेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंगे। मैंने 4 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, ये सबसे बड़ा दायरा है। तो आप क्या करिए, मरकज के ऊपर रखेंगे और पूरा दायरा बना देंगे। बात समझ में आ रही है, पूरा दायरा आप बना दिए और ये मरकज से लेकर के दायरे तक टच होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, निष्कुत्र। उसको हमने कितना लिए, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा वो। अब उसके बाद आपको क्या करने का है, 2.8 सम लेना है। कितना लेना, 2.8। तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर 2.8 सम लेंगे, फिर उसके बाद ये 2.8 हमने ले लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर देखो ये पेंसिल की नोक है ना, ये पहले जो दायरा बनाए थे उसके ऊपर ऐसा रखेंगे। बात समझ में, ऐसा रखेंगे, फिर उसके बाद ऐसा क्या बनाएंगे, दायरा बना देंगे। बात समझ में आ रही है। फिर उसके जो बीच का जो मरकज होएगा, ये मरकज वो कितना आएगा तुम्हारा, 2.8 हो जाएगा, ठीक है। ये पेंसिल की नोक इस दायरे पे रखेंगे और ये जहाँ पे टच होएगा, ये जो टच होएगा ये आपका क्या रहेगा, मरकज रहेगा, और आप वहीं से रख के क्या बना देंगे, दायरा बना देंगे। तो फिर मरकज से लेकर के और ये दायरे पर टच कर रहा है, उसका निष्कुत्र हो जाएगा, वो निष्कुत्र आपका कितना आएगा, 2.8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि दायरा भी बनाइए और इनके बीच का जो फासला है वो भी मालूम कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको खाली इतना ही बनाना है, हल नहीं करना है आपको। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि हल कैसा अगर कभी आगे तो आप क्या करेंगे। तो आप देखो बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे, पी क्यू। आपको मरकज का फासला मालूम करना है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी क्यू, ये बराबर हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी टी, फिर प्लस, है ना, बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्लस। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे, टी क्यू। यहाँ पे प्लस आ गया ना, तो यहाँ पर आप रीजन क्या लगाएंगे, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, ऐसा लिखना रहेगा आपको। यहाँ तक समझाए। अब उसके बाद खाली वैल्यू रखना है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू डी पी, आपको कितना दिया है, पीटी आपको कितना दिया, यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, फिर प्लस, और टी क्यू आपको कितना दिया, यहाँ पर टी क्यू कितना दिया, 2.8 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2.8, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, 6.8 हो जाएगा सेंटीमीटर। हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप इतना कर सकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 6.8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आपको ये पार्ट हल नहीं करना है, मैंने आपको इसे समझने के लिए बता दिया है। तो अगर आपको सिर्फ इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ बनाने का है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड वाले क्वेश्चन के अंदर, इसको हम हल नहीं करके दिखाएंगे, अब आप हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2 के अंदर क्या बोला है, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाइए। अब ये जो दायरा है ये एक दूसरे को कहाँ पर मस कर रहा है, अंदरूनी तौर पर मस कर रहा है। तो देखो इधर पे जो अंदरूनी तौर पर मस कर रहा है उसका मरकज, देखो बड़ा वाला जो दायरा है, बड़ा वाला दायरे का जो मरकज है उसका नाम हमने क्या लिया, पी लिया है। बात समझ में आ रही है। और पी से लेकर के ये दायरे पर टच कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, R1, और R1 कितना दिया आपको, 4 सेंटीमीटर दिया है। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, छोटा वाला दायरा बनाएंगे। तो छोटा वाला दायरा देखो, आप सबसे पहला उसके अंदर कितना लेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले क्या बनेंगे, बड़ा वाला दायरा बना लेंगे, बड़ा वाला दायरा बना लिए। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कितना लेंगे, 4 सेंटीमीटर हो गया ये। फिर सेकंड वाली कंडीशन में आपको कितना है, 2.8 दिया है। बात समझ में आ रही है, 2.8। फिर 2.8 आप क्या करेंगे, उसके प्रकार स्केल के अंदर लेंगे, स्केल के अंदर तो यहाँ पर आप रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। सर्कल जो पहला बन जाएगा उसके किसी एक पॉइंट पर पेंसिल की नोक रखिए, फिर वहाँ पर यहाँ ऐसा रखिए ऐसा, फिर उसके बाद वहाँ से क्या बनाएंगे, दायरा बना देंगे। तो फिर ये दायरा और वो छोटा वाला दायरा एक दूसरे के नुक्ता टिप पर क्या करेंगे, मस करेंगे,
ठीक है। और उसके बाद ये छोटे दायरे का जो मरकज होएगा वो क्या होएगा, Q होएगा, और Q से लेकर के T तक ये क्या जाएगा तुम्हारा R2 हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2.8 हो जाएगी। अब उसके बाद अगर आपको मरकज का फासला निकालना है तो आप क्या करेंगे, R1 में से क्या माइनस करेंगे, R2 माइनस करेंगे, और आपको इन दोनों के बीच का जो मरकज होगा, इन दोनों के बीच का मरकज का फासला वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। दोस्तों लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, सारी ज़िंदगी इसी फिक्र में गुजर जाती है, सारी ज़िंदगी इसी फिक्र में गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे, आखिर में लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। तो आइए दोस्तों अब जो हमारा सवाल नंबर 4 है उसकी तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, शक्ल में P और Q मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता R पर मस करते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर एक दायरा दिया है जिसका मरकज़ का नाम P है, और एक दायरा है जिसके मरकज़ का नाम क्या वहाँ पर Q है, और वहाँ पर क्या बोला, नुक्ता R पर क्या करते हैं, मस करते हैं। देखो ये दायरा और ये दायरा दोनों आपस में क्या पर मस कर रहे हैं, नुक्ता R पर मस करते हैं। नुक्ता R से गुजरने वाला खत इन दायरों के बिलतरतीब नुक्ता A और नुक्ता B पर कता करता है। मतलब R से गुजरने वाला खत A और B पर क्या करता है, ये कता करता है। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद हो तो आपको साबित करने बोला 3 क्वेश्चन। एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ देखेंगे सवाल नंबर 1 क्या दिया है, साबित कीजिए। यहाँ पर कता AP दिखाई दे रहा है, कता AP मुतवाजी होता है कता किसके, BQ के। तो यहाँ पर देखो मुतवाजी है, देखो आपस में मुतवाजी है ना, ये बात समझ में आ रही है, वो आपको प्रूफ करने का है। नंबर 2, साबित कीजिए मुसल्लस APR मुतशाबा होता है मुसल्लस RQB के। किसी बुक के अंदर वहां पर मुतमासिल दिया है तो यहाँ पर आप उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, मुतशाबा है, मुतमासिल नहीं है। अब आगे देखेंगे सवाल नंबर 3, अगर जाविया APR की पैमाइश कितना दे रहा है आपको, 35 दे रहा है, PAR बोला है, मतलब जाविया किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर A की बात कर रहा है। तो PAR ये कितना दे रहा है आपको, 35 दे रहा है, ठीक है। हो तो RQB आपको फाइंड करना है, RQB मतलब याला जाविया आपको क्या करना, फाइंड करना है। यहाँ तक समझाए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हम हल करेंगे, देखो वहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखिए, दिया हुआ। तो दिया हुआ के अंदर यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक पूरा दिया हुआ के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सीधा हल शुरू करते हैं। हल के अंदर देखो सबसे पहला मैं मुसल्लस किसकी बात कर रहा हूँ, ये मुसल्लस दिखाई दे रहा है। आप ये वाला भी मुसल्लस ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं ये वाला मुसल्लस लेता हूँ। ये मुसल्लस का नाम हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, मुसल्लस APR में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुसल्लस APR में, APR के अंदर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ देखेंगे ये AP दिखाई दे रहा है, AP और PR आपस में मुतमासिल है, वो क्या, वो एक ही दायरे के क्या निस्पुत्र है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कता, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कता AP मुतमासिल है कता किसके PR के। यहाँ तक समझाए, अगर ये आपस में मुतमासिल है, अच्छा ये दोनों आपस में क्या है, एक ही दायरे की क्या है, निस्पुत्र है। तो पर आप रीजन क्या लिखेंगे, एक ही दायरे के निस्पुत्र, एक ही दायरे के निस्पुत्र। अच्छा एक बात बताया, अगर वो मुतमासिल है तो बराबर भी होंगे। तो पर अभी हम क्या लिखते हैं, कता AP बराबर होगा किसके, कता PR के। बात समझ में आ रही है। अगर किसी मुसल्लस के अंदर अगर 2 ज़िले मुतमासिल होते हैं तो फिर उस मुसल्लस को हम क्या बोलते हैं, मुतसावी साकिन मुसल्लस। क्या बोलते हैं, मुतसावी साकिन मुसल्लस। देखो ना, ये 2 ज़िले मुतमासिल हो गए या फिर बराबर हो गए, तो फिर ये मुसल्लस हम क्या बोलेंगे। इसलिए मुसल्लस APR एक मुतसावी साकिन मुसल्लस है, मुतसावियुस साकिन मुसल्लस है। एक बात बताइए, मुतसावी साकिन मुसल्लस के अंदर 2 ज़िले भी मुतमासिल होते हैं और 2 जाविये भी मुतमासिल होते हैं। तो देखो ना यहाँ पर ये बेस एंगल, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया आपस में दोनों क्या मुतमासिल होंगे। तो फिर ये वाला जाविया बीच में कैसे आएगा, ये वाला जाविया PAR, यहाँ पर जाविया क्या लिखेंगे, जाविया PAR ये क्या होता है, मुतमासिल होता है। किसके मुतमासिल होता है, याले जाविये के। तो याला जाविया बीच में कैसे आएगा, PRA। तो पर हम क्या लिखेंगे, जाविया PRA। यहाँ तक समझा है। अगर वो मुतमासिल है तो फिर अभी हमने से पहले बताया, अगर वो मुतमासिल है तो बराबर भी होंगे। तो पर अभी हम क्या लिख सकते हैं, जाविया PAR ये बराबर होता है जाविया PRA के।
यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको। अब उसके बाद जिस तरीके से हमने इस मुसल्लस के ऊपर काम किया है उसी तरीके से इस मुसल्लस के अंदर भी काम करना है। अब उसको हम कैसा करेंगे, अब सबसे पहले इस मुसल्लस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, आर क्यू बी। आप ये मुसल्लस को सेलेक्ट कैसे भी करो, जाविया हमेशा बीच में आता है, आप आर क्यू बी लिखो या फिर आर बी क्यू लिखो, खाली मुसल्लस सेलेक्ट करना है तो आप कैसा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम ले रहे हैं आर क्यू बी, अब हम क्या लिखेंगे, मुसल्लस आर क्यू बी में। अब एक बात बताइए, आर क्यू बी के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर क्यू बी में देखो ये कता आर क्यू दिखाई दे रहा है, कता आर क्यू और कता बी क्यू मुतमासिल है क्योंकि वो एक ही दायरे के क्या निष्कुत्र है, जैसे हमने इसमें किया वैसे इसके अंदर भी कर रहे हैं, तो दिक्कत तो आपको कुछ भी नहीं होगी समझने में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं कता, यहाँ पर क्या लिखेंगे आर क्यू। आर क्यू क्या होता है, मुतमासिल होता है कता किसके, आर क्यू मुतमासिल है किसके, कता बी क्यू के। तो पर हम क्या लिखेंगे, कता बी क्यू। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, एक ही दायरे के निष्कुत्र, एक ही दायरे के निष्कुत्र। अगर मैंने बताया अगर वो मुतमासिल है तो बराबर भी होंगे, तो इसको भी हम बराबर लिख देते हैं, कता आर क्यू ये बराबर होगा कता किसके, बी क्यू के। अब इससे पहले हमने डिस्कस किया है अगर किसी भी मुसल्लस के अंदर अगर दो जिले बराबर आते हैं तो फिर उस मुसल्लस को हम क्या बोलते हैं, मुतसावी साकिन मुसल्लस बोलते हैं। तो पर अभी हम लिखेंगे, इसलिए मुसल्लस आर क्यू बी एक मुतसावी साकिन मुसल्लस है, मुतसावी साकिन मुसल्लस है। मुतसावी साकिन मुसल्लस की खासियत क्या होती है कि उसके दो जिले भी, कोई भी दो जिले मुतमासिल होते हैं और जब दो जिले मुतमासिल हो गए तो दो जाविये भी मुतमासिल आते हैं। यहाँ देखेंगे अगर वो मुतमासिल हो गए तब उसके बेस एंगल मतलब ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, देखो जाविया देखो ऐसा बड़ा दिख रहा है ना, तो ये जाविया नहीं, ये जाविया और ये जाविया आपस में क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो फिर ये वाला जाविया इस मुसल्लस के अंदर ये वाला जाविया बीच में कैसा आएगा, क्यू आर बी। तब पर हम क्या लिखेंगे, जाविया क्यू आर बी, ये क्या बताया हमने आपको, मुतमासिल होता है, क्यू आर बी मुतमासिल होता है। ये वाला जाविया बीच में कैसा आएगा, क्यू बी आर। तब पर हम क्या लिखेंगे, जाविया क्यू बी आर, क्यू बी आर। यहाँ तक समझाए। फिर वापस वो अगर मुतमासिल है तो बराबर भी होंगे, तब पर हम क्या लिखेंगे, जाविया क्यू आर बी ये बराबर होता है जाविया क्यू बी आर के, क्यू बी आर। यहाँ तक समझाए ना। इसको याला जो था इसको आप मसावत नंबर 1 दे सकते हैं और इसको मसावत नंबर आप क्या दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। यहाँ तक समझाए ना। अब एक बात बताइए, अब सवाल के ऊपर आते हैं, साबित कीजिए कता ए पी, कता ए पी मुतवाजी है कता बी क्यू के। ये मुतवाजी आपको बताने का है। तो मुतवाजी बताने के लिए हमारे पास खासियत क्या है, किसी भी एक जाविये को हम मुतमासिल बता देंगे। अगर हमने किसी भी एक जाविये को अगर मुतमासिल बता दिए तब हम ये लिख सकते हैं कि आपस में ये दोनों जिला आपस में क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। अभी एक बात बताइए, आप कौन से जाविये को दिखाओगे, देखो इधर पे, यहाँ पर देखो ऐसा Z बन रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा Z बन रहा है तो फिर ये जाविया और ये जाविया आपस में कहेंगे मुतमासिल होंगे, नंबर 1। और नंबर 2 में देखो ये ऐसा Z बन रहा है, देखो ऐसा Z, ऐसा Z दिखाई दे रहा है, याला ऐसा Z, ऐसा Z बन रहा है। तो याला जाविया और ये जाविया आपस में कहेंगे मुतमासिल होंगे। बात समझ में आ रही है। या फिर ऐसा देखो X बन रहा है, ऐसा X बन रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है ये X, तो फिर ये जाविया और ये जाविया भी आपस में क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। आप तीनों जावियों में से किसी भी एक जाविये को आप बता दो। अगर आपने एक जाविये को बता दिया तो आप बोल सकते हैं कि मतलब कता ए पी मुतवाजी है कता बी क्यू के। अगर X बताओगे तो आपको मुतकाबला लेना पड़ेगा, और अगर आप Z बना रहे हो तो उसके अंदर आपको मुतबादला लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब एक कोई भी एक जाविया में बताना जा रहा हूँ, देखो इधर पे ये Z दिखाई दे रहा है, याला Z। अच्छा जरूरी का वही Z लेना है ऐसा नहीं है, आप कोई भी Z लो, चाहे आप याला Z लो या फिर ऐसा वाला Z लो या फिर ऐसा X बन रहा है दिखाई दे रहा है, तो आप ये दोनों जाविये भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, याला Z लेते हैं, याला Z, याला Z दिखाई दे रहा है। तो याले Z के अंदर याला जाविया बीच में कैसा है, याला जाविया, देखो ए पी आर। यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, जाविया ए पी आर, ए पी आर एक आता मुतमासिल होता है, ए पी आर याला जाविया। अभी देखो पूरा Z बना क्या, ये पूरा नहीं, यहाँ तक हो गया, R तक हो गया। अब याला जाविया कैसा बीच में आएगा, आर क्यू बी। तो यहाँ पर हम भी क्या लिखेंगे, जाविया आर क्यू बी, आर क्यू बी में हमने एक जाविया बता दिया ना, पूरा Z कंप्लीट हो गया ना। तो यहाँ पर अभी आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर मुतबादला जाविया, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुतबादला जाविया। बात समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ, अब हमने एक जाविया बता दिया ना, अगर आपने एक जाविया बता दिया तो आप ये कह सकते हैं कि कता ए पी मुतवाजी कता बी क्यू के। तो पर अब क्या लिखेंगे आप, इसलिए
कता ए पी मुतवाजी, इसको बोलते मुतवाजी किसके, कता ए पी मुतवाजी कता बी क्यू के। ये फर्स्ट वाला आपका देखो हल हो गया। अब उसी तरीके से अब हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, किस तरीके से हल करना है। साबित कीजिए मुसल्लस ए पी आर कहाँ दिखाई दे रहा है, ए पी आर ये मुतशाबा होता है मुसल्लस आर क्यू बी के। आपको मुतशाबा बताना है। एक बात बताइए, अब मुतशाबा बताने के लिए आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ दो जाविया बताना है। बात समझ में आ रही है। अगर आपने दो जाविया बता दिया तो आप ये कह सकते हैं कि ये मुसल्लस आपस में क्या हो जाएंगे, मुतशाबा हो जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ये आपको प्रूफ करना है ना, मतलब साबित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे, मुसल्लस ए पी आर मुतशाबा दिखाने का है मुसल्लस किसके, आर क्यू बी के। ऐसे ही कि नहीं, ये हमको साबित करना है। अब आगे देखेंगे, अब मुतशाबा बताने के लिए हमने बता दिया, आपको कोई भी दो जाविया बताने गए तो एक काम करता हूँ ना, अभी देखो याला जाविया बता देना मैंने, याला जेड, तो वही याला जेड वापस बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो याला जेड दिखा दे रहा है, याला जेड के अंदर ये जाविया और ये जाविया आपस में मुतमासिल आएंगे। तो याला जाविया भी बीच में कैसा आएगा, ये वाला ए पी आर। तो पर अभी हम क्या लिखेंगे, जाविया ए पी आर ये क्या होता है, मुतमासिल होता है। अभी जेड बना है क्या, नहीं बना है, ए पी आर। अब उसके बाद याला जाविया बीच में कैसा आएगा, आर क्यू बी। पर क्या लिखेंगे, जाविया आर क्यू बी में, आर क्यू बी। पूरा जेड कंप्लीट हो गया ना, देखिए पूरे जेड पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी आप यहां पर क्या रीजन लगाओगे, मुतबादला जाविया। कितना जाविया हो गया, एक। लेकिन मुतशाबा बताने के लिए आपको दो जाविया की जरूरत है। तो अभी एक जाविया बता दिया आपने, अब दूसरा जाविया क्या बताएंगे। अच्छा देखो ये एक्स बन रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है ये एक्स, तो ये वाला जाविया और ये वाला जाविया भी आप बता सकते हैं। लेकिन अभी हम मुतबादला जाविया ले रहे हो तो हम सब मुतबादला जाविया ही लेते हैं। आप ये भी बता सकते हैं ये एक्स, लेकिन एक्स लगाओगे तो आपको मुतकाबला लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो अभी हमने याला जेड बताया बराबर, अब देखो हम ऐसा वाला जेड बता रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है याला जेड। तो देखो ये जेड के अंदर याला जाविया और कौन सा जाविया आ रहा है, याला जाविया, ये दोनों आपस में कहते हैं मुतमासिल होते हैं। तो याला जाविया बीच में कैसा है, ये वाला पी ए आर, यहां पर क्या लिखिए, जाविया पी ए आर, ये भी क्या होता है, मुतमासिल होता है, वो भी क्या होता है, मुतमासिल होता है। कौन से जाविया की, याले जाविया के। तो क्या जाएगा, आर बी क्यू। यहां पर हम क्या लिखेंगे, जाविया आर बी क्यू। पूरा जेड कंप्लीट हो गया ना, तो रिटर्न अभी यहां पर क्या लगाएंगे आप, मुतबादला जाविया। आपने कितना जाविया बता दिया, दो जाविया ना। अगर आपने दो जाविया बता दिया तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लस आपस में क्या हो जाएंगे, मुतशाबा हो जाएंगे। तो पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए मुसल्लस ए पी आर मुतशाबा होता है मुसल्लस आर क्यू बी के। यहाँ पर आप रीजन क्या लिखेंगे, कितना जाविया बताया आपने, दो जाविया ना, तो आप जाविया के लिए क्या लिखते हैं, जा आजमाइश की बिना पर ये मुसल्लस आपस में क्या जाएंगे, मुतशाबा हो जाएंगे। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अगर जाविया पी ए आर आपको कितना दे रहा है, 35 दे रहा है, 35 दिया ना, देखो यहाँ पे 35 दिया है। अगर ये वाला जाविया आपको 35 दिया है तो ये जाविया और ये जाविया भी आपस में क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। तो ये जाविया भी कितना का 35, लेकिन यहाँ पर x बन रहा है तो ये 35, तो इसका अपोजिट वाला जाविया भी कितना का 35 हो जाएगा, ये भी 35 आ जाएगा। अगर ये 35 हुआ तो ये जाविया किसके मुतमासिल है, इसके, तो ये भी कितना आएगा, आपका 35 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब चारों जाविये आपस में कितने जाएंगे, 35 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख लीजिए इसको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर से हम थर्ड वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, मतलब सवाल नंबर 4 का थर्ड वाला है ना। अब देखो यहाँ पर अभी हम क्या लिखते हैं, देखो ये वाला जाविया बीच में कैसे आएगा, पी, ये चारों जाविये को हम बता देते सब 35 के, पी ए आर, यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे, जाविया पी ए आर, ये भी बराबर होता है, याला जाविया किसके बराबर है, याला, तो याला जाविया बीच में कैसा आएगा, पी आर ए, जाविया पी आर ए। अब ये जाविया किसके बराबर है, ये जाविया किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो याला जाविया बीच में कैसा आएगा, क्यू आर बी या फिर बी आर क्यू, कुछ भी लिखो चलेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू आर बी। अब ये किसके बराबर है, ये जाविया किसके बराबर है, इसके, तो याला जाविया बीच में कैसा आएगा, क्यू बी आर। तो पर अभी क्या लिखेंगे, जाविया क्यू बी आर के। ये सब किसके बराबर है दोस्तों, 35 डिग्री के,
बात समझ में आ रही है? ये सब किसके बराबर है? 35 डिग्री के। अब उसके बाद आपको जाविया फाइंड करना है ना? जाविया किसका? आर क्यू बी का, आर क्यू बी का। जब कभी भी आपको मुसल्लस के अंदर अगर जाविया मालूम करने बोलता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि तीनों जाविये का प्लस करते हैं और 180 से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो आपको जाविया मिल जाता है। तो इसको आप कैसा करेंगे? देखो ये वाले मुसल्लस की बात कर रहे हैं ना वो, तो इस मुसल्लस को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो मुसल्लस का नाम क्या होगा? आर क्यू बी, मुसल्लस आर क्यू बी में, है ना? अब देखो ये वाला जाविया, ये जाविया और ये जाविया सबको प्लस कर दो और 180 से माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर याला जाविया बीच में कैसे आएगा? याला क्यू आर बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? जाविया क्यू आर बी, फिर प्लस आर वाला आ गया। देखो यहाँ पे आर वाला आ गया। अब मैं क्यू की बात कर रहा हूँ, अब तीनों में से कोई भी पहला लो चलेगा। अब याला जाविया बीच में कैसे आएगा? आर क्यू बी, जाविया आर क्यू बी, फिर प्लस याला जाविया बीच में कैसे आएगा? बी क्यू आर, जाविया बी, सॉरी ये आला ना, ये आला जाविया बीच में कैसे आएगा? क्यू बी आर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू बी आर। ये सब बराबर होता है किसके? 180 के। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे आप? मुसल्लस की पैमाइश का मजमू कितना होता है? 180 होता है। आप यहाँ पर से लिख लीजिएगा, ठीक है? मुसल्लस की पैमाइश का मजमुआ, मुसल्लस की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, ठीक है? अब आगे देखेंगे जाविया आर कितना है? देखो ये आर कहाँ है? यहाँ पर आर है। ये सब किसके बराबर है दोस्तों? 35। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 35, फिर ये प्लस क्यू वाला फाइंड करने बोला है ना, आर क्यू भी देखो फाइंड करने बोला, आर क्यू भी यहाँ देखो आपको आर क्यू भी मालूम करने बोला है, तो उसको एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे, आर क्यू भी ऐसे ही रहेगा। फिर ये प्लस और बी वाला कितना दिया है? क्यू बी आर, क्यू बी आर का क्यू बी आर ये भी कितना दिया आपको? 35। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 35 डिग्री। ये बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 180। ये 35 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। फिर ये प्लस ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये आर क्यू बी एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ये 180 यहाँ पर हमसे थोड़ा गलती हो गई है। देखो यहाँ पर 35 कितना होता है? 70 होता है। यहाँ पर हमने 75 लिखा है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा? ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्या है दोस्तों? प्लस में ना, ये प्लस में, तो ये इक्वल टू को स्टार्ट आएगा तो क्या जाएगा? माइनस होगा। तो जिसको भेजना है तो कभी भी कहाँ जाता है? आखिर में जाता है, तो उसको हम यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है? तो ये क्या जाएगा? ये एंगल आर क्यू बी ये बराबर होता है, ये क्या जाएगा? 180। ये यहाँ पर प्लस में ना, तो ये इधर आएगा क्या जाएगा? माइनस होएगा। ये कितना माइनस हो जाएगा डिग्री। जिसको भेजना है तो कभी भी आखिर में आता है। अब इन दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में माइनस हो रहे हैं, तो जाविया आर क्यू बी बराबर होता है 180 में से 70 जाएगा तो क्या बचेगा? 110 डिग्री बचेगा, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों इसे हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जो आपका प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब हमारा प्रैक्टिस सेट का जो आखिरी क्वेश्चन है 3.2 का जो सवाल नंबर 5 है वो हम हल करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है? शक्ल में मरकज ए और मरकज बी दो दायरे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं। सिंपल है। देखो एक मरकज का, ये दायरे का मरकज का नाम क्या है? यहाँ पर ए है, और दूसरे दायरे का मरकज का नाम क्या है? यहाँ पर बी है, और दोनों बैरूनी तौर पर क्या करते हैं? मस करते हैं। और कहाँ पर मस कर रहे हैं? नुक्ता ई पर मस कर रहे हैं, ठीक है? और आगे क्या बोला है? खत एल इनका मुश्तरक मुमास है। देखो इधर पे खत एल, ये दिखाई दे रहा है खत एल, ये देखो ये दायरे का भी मुमास यही है और इसी दायरे का भी मुमास ही है, तो इन दोनों मुमास का क्या हो जाएगा? मुश्तरक मुमास क्या हो जाएगा? खत एल है। तो इन्हें नुकात सी और डी पर मस करता है, और नुकात कहाँ पर मस करता है? सी पर भी मस करता है, और कहाँ पर मस कर रहा है? वहाँ पर डी पर भी मस करता है। अगर दायरों के निष्कुत्र बिल तरतीब 4 सम और 6 सम हों, वहाँ पर क्या बोला है? अगर दायरे का निष्कुत्र कितना दिया? 6 दिया, और कितना दिया? 4 दिया है, तो 6 किसका होगा? सिंपल सी बात है, बड़े दायरे का होगा। तो क्योंकि बड़ा दायरा ये है ना, तो उसका ये जो निष्कुत्र है वो कितना रहेगा? आपका 6 रहेगा। और क्या बोला है? छोटे दायरे का निष्कुत्र कितना? यहाँ पर 4 है। ये छोटा दायरा है ना, तो इसका निष्कुत्र कितना रहेगा? यहाँ पर ये 4 रहेगा। हो तो सी डी की लंबाई आपको क्या करना? फाइंड करना है। आपको ये सी डी की लंबाई क्या करना? आपको फाइंड करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो हल कैसा करेंगे मैं थोड़ा सा एक ओरली बता देना चाहता हूँ आपको। देखो अगर ये 4 है, ये 4 है, तो देखो मैंने इसको ऐसा अमल किया, दिखाई दे रहा है? ऐसा अमल किया मैंने, बात समझ में आ रही है? ये मरकज है, ये मरकज है, मरकज को हमने ज्वाइन कर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ से हमने एक ऐसा अमल किया है, दिखाई दे रहा है? ये एम। अच्छा, मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि तो कभी ऐसा मुस्ततिल बन रहा है, दिखाई दे रहा है? ऐसा मुस्ततिल, इसलिए मैंने इसको अमल किया है, ठीक है? ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी कितना रहेगा? 4 रहेगा। हालांकि टोटल आपको कितना दिया? 6 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन ये कितना रहेगा? इतना, ये इतना आपका टोटल 4 रहेगा। क्योंकि देखो ना, मुस्ततिल की प्रॉपर्टी क्या है कि मतलब आमने सामने के जिले मुतमासिल होते हैं। तो देखो ये जिला और ये जिला आपस में क्या मुतमासिल होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, ये देखो ये 4 है तो ये भी कितना रहेगा? 4 रहेगा, बराबर ना? अब देखो अगर यहाँ पर ये 4 दे रहा है, ये 4 है, तो ये कितना रहेगा? ये भी 4 है, तो 4 और 6 कितना रहेगा? 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और एक बात बताइए, ये टोटल लेंथ आपको कितना दिया है? निष्कुत्र कितना दिया? 6 दिया है, लेकिन ये इतना कितना रहेगा? ये 4 है, तो फिर ये कितना आएगा? इतना,
वो हमको क्या करना, फाइंड करना। तो सबसे पहले हम उसको फाइंड करेंगे, देखेंगे अगर आपको ये मिल गया तो यहाँ पर कायमा जाविया बना, 90 के सामने वाला मुकाबिल का जिला वित्र होता है और आपको ये जिला कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसका मुरब्बा निकालेंगे, तो इसके बाद ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये जिला मिलेगा। तो ये जिला किसके मुतमासिल होता है, ये जिला के, तो आपको सीडी की लंबाई इजीली मिल जाएगी। तो कैसे हल करेंगे, देखो इधर पे सबसे पहले देखो यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर मुमास है और यहाँ पर क्या है, निष्कुत्र है। तो यहाँ पर हम क्या लगे, मुमासी निष्कुत्र का मसला। देखो इधर पे जाविया बीच में कैसा आएगा, ए सी डी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जाविया ए सी डी, सी डी ये क्या था, बराबर होता है, याला जाविया किसके बराबर होगा, याले जाविया की। याला जाविया बीच में कैसा आएगा, एम डी सी, जाविया एम डी सी, ये सब बराबर होंगे किसके, 90 के। और यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, मुमासी निस्फ कुत्र का मसला, कुत्र का मसला। यहाँ तक समझा है ना। अब एक बात बताइए दोस्तों, आपको ये 4 है और ये कितना देगा, ये भी 4 है, तो ये कितना रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन हम इसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसको हमको हल करके दिखाना रहेगा। तो देखो ये बी डी की वैल्यू, बी डी की टोटल कितना दिया आपको, 6 सम दिया है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखो इधर पे, यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी, बी डी ये क्या होता है, बराबर होता है, ये बी डी क्या होता है, बराबर होता है। बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एम के अंदर क्या प्लस करेंगे, एम बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी एम फिर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम बी, है ना। इसके अंदर के पूरा प्लस करें तो किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। तो आपको बी, देखो बी डी की कीमत आपको कितना दिया है, टोटल बी डी आपको कितना दिया, 6 दिया है। तो पर हम क्या लिखेंगे, 6 ये बराबर, और डी एम की कीमत आपको कितना दिया है, डी एम अगर ये 4 है तो फिर ये भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सी ए कता सी ए बराबर होता है, कता सी ए बराबर होगा किसके, कता डी एम के। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कता डी एम के। ये सब किसके बराबर है, 4 के, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो डी एम बी किसके बराबर है, 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 4 फिर प्लस एम बी की कीमत आपको क्या करना, फाइंड करना है ना, ये जिला आपको इतना फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एम बी एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ये प्लस में इधर आएगा क्या जाएगा, माइनस होएगा। तो 6 - 4 इक्वल टू वहाँ पर क्या बचेगा, एम बी बचेगा। ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर क्या जाएगा, ये एम बी हो जाएगा। ये किसके बराबर है, इसके, ये किसके बराबर है, इसके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम बी बराबर होगा कितना, 2 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये जो एम बी है ये कितना मिल गया, आपको 2 मिल गया है। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये ए बी को और हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी को ए ई के अंदर अगर हम ई बी प्लस कर दें आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो आपको क्या मालूम करना, टोटल ए बी ना, टोटल ए बी आपको फाइंड करना है। ए बी का जगह बराबर होता है, और ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए ई के अंदर क्या प्लस करेंगे, ई बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए ई फिर प्लस क्या लिखेंगे, ई बी। तो वो पूरा टर्म किसके बराबर होगा, ए बी के। तो ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ए ई की कीमत आपको कितना दी, यहाँ पर 4 दिया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 4 फिर प्लस ई बी आपको कितना दिया, यहाँ पर 6 दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 6, दोनों को प्लस कर दो, ए बी बराबर 6 4 कितना है, 10। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। यहाँ तक समझाए, आपको ए बी मिल गया। लेकिन अभी भी काम खत्म हुआ है क्या, नहीं। आपको ये 10 मिल गया है और आपको ये 2 मिल गया है। आपको ये जिला अगर मिल जाए फिसागोरस के मसले से, तो ये जिला किसके मुतमासिल होता है, याले जिले के। बहुत इजी हल हो जाएगा। देखो अब आपको, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्या बना, 90 है ना। पहले इस मुसल्लस को सेलेक्ट कर लो, ए एम बी में, ये मुसल्लस के अंदर। तो पर अभी हम क्या लिखेंगे, मुसल्लस क्या लिखेंगे, ए एम बी में, दिखाई दे रहा है, मुसल्लस ए एम बी में। अब एक बात बताओ, ये 90 ना, ये जाविया एम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जाविया एम बराबर है किसके, 90 के। बात समझ में आ रही है, जाविया एम किसके बराबर है, 90 के। अगर ये 90 तो इसके मुकाबिल का जिला क्या आता है, वित्र होता है। तो वित्र का मुरब्बा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर। ये 90 इसके सामने वाला क्या आ जाएगा, वित्र। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर फिर प्लस ए बी स्क्वायर क्या था, बराबर होता है कितने जिले के ऊपर, 2 जिले के ऊपर। तो 2 जिले क्या हो जाएंगे यहाँ पर, बी एम का मुरब्बा, अरे सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी एम का मुरब्बा फिर प्लस फिर क्या लिखेंगे, ए एम का मुरब्बा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एम का मुरब्बा। ये पूरा मसला कंप्लीट हो गया। तब पर अभी हम क्या लिखेंगे, फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस के मसले से। ए बी की कीमत आपको टोटल दी है ना, ए बी की कीमत आपको कितना दिया है, देखो यहाँ पर अभी हमने निकाले 10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 के ऊपर क्या आएगा, मुरब्बा, ये बराबर बी एम आपको कितना है बेटा, यहाँ पर 2 आया, तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, मुरब्बा फिर प्लस ए एम की कीमत आपको दी है क्या, नहीं ना, ए एम ही तो फाइंड कर रहा है ना आपको। देखो ए एम मिल जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, सी डी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 10 का मुरब्बा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, ये बराबर 2 का मुरब्बा क्या आ जाएगा, 4, ये प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एम स्क्वायर। यहाँ पर प्लस में इधर आएगा क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 100 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एम स्क्वायर। ये दोनों माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 96 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एम स्क्वायर।
ये किसके बराबर है इसके, ये इसके बराबर है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर बराबर होता है किसके 96 से। अब आपको पता है मुरब्बा हटेगा तो किस में आएगा, जजर में, तो पर अभी हम क्या लिखेंगे ए एम बराबर होगा, ये मुरब्बा हटेगा तो देखो यहाँ से मुरब्बा हट गया तो किस में चलेगा, जजर में 96। अब 96 से ऐसे टुकड़े करो जजर में से कोई नंबर बाहर आना चाहिए, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं, ए एम बराबर होगा 16 छंग 96, 16 छंग, अब देखिए ए एम बराबर होता है 16 छंग 96 है ना, तो जजर 16 के लिए जब बाहर आएगी तो क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी आप क्या लिखेंगे, ए एम बराबर होता है ये 16 की जजर जब बाहर आएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, जजर 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, सेंटीमीटर। लेकिन आपको ए एम मालूम करने बोला है क्या, नहीं बोला, सी डी मालूम करने बोला है, लेकिन ए एम और किसके बराबर होता है, सी डी के, तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए एम बराबर होता है किसके, सी डी के। बात समझ में आ रही है, ए एम की कीमत आपको कितनी आई यहाँ पर 4, जजर 6 ये बराबर, और सी डी की कीमत आपको फाइंड करनी थी, ये किसके बराबर है, इसके, और ये किसके बराबर है, इसके। तो यहाँ पर सी डी बराबर हो जाएगा कितना, 4 जजर 6, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा रीजन करके क्या लिखेंगे, कता सी डी की लंबाई, कता सी डी की लंबाई कितना हो जाएगा वहाँ पर, 4 जजर 6 सेंटीमीटर है। बस दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना था। दोस्तों यहाँ पे जैसा अभी हमने दो एंगल को 90 बताया ना, तो आप चारों एंगल को 90 बता सकते हैं, क्योंकि मुस्ततिल की प्रॉपर्टी है कि मुस्ततिल के आमने सामने के ज़िले मुतमासिल होते हैं और हर जाविया क्या होता है, कायमा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका, अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरीके से संजरी अकेडमी से जुड़े रहे और देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम।